स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर नंबर 7। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था एंड द चैप्टर नेम वाज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 8, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। जो कंसेप्ट है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का वो इकोनॉमिक्स हुए हैं, एक फेमस इकोनॉमिक्स केंज, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था शॉर्ट रन का। तो सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे कि कंसेप्ट है क्या शॉर्ट रन का, है क्या कंसेप्ट शॉर्ट रन। शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। शॉर्ट रन एक पीरियड होगा जिसमें हम एक अज्यूम करके चलेंगे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कोई रोल प्ले नहीं करेगी। इट मीन्स जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो क्या रहेगी, आपकी टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट रहेगी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी बिल्कुल। सेकंड हमारा जो रहेगा कंसेप्ट शॉर्ट रन का, उसके अंदर आपका एक पॉइंट और है, आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यहाँ पे जो आउटपुट है, आउटपुट मीन्स जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसको कौन डिटरमाइन करेगा, एम्प्लॉयमेंट। जितनी भी एम्प्लॉयमेंट होगी हमारी इकोनॉमी के अंदर वही क्या करेगी, आउटपुट को डिटरमिन करेगी। फॉर एग्जांपल हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट हमारी हाई है तो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट भी क्या होगा, हाई, यानी कि आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा। और अगर हमारा लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी डबल होगी तो आउटपुट भी क्या होगा, डबल होगा। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो 1-to-1 रिलेशनशिप होता है, यानी कि दोनों में सेम रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉयमेंट अगर 1% बढ़ेगी तो आउटपुट भी कितना बढ़ेगा, 1% ही बढ़ेगा। सो दोनों में कौन सा रिलेशन हुआ, 1-to-1 रिलेशनशिप। सो आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज वंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जब हमारी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आ जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, अगर ये सिचुएशन हमारी इकोनॉमी के अंदर आ जाती है तो हम आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर 1-to-1 रिलेशन। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है इट मीन्स हमारा आउटपुट का लेवल भी क्या है, फुल आउटपुट हो चुका है हमारा, उससे ज़्यादा हम आउटपुट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। नाउ वी विल डिस्कस कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम क्या है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। हमने पहले क्या मतलब ढूंढा, शॉर्ट रन का मतलब हमने सीखा, अब हम सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम आउटपुट का मीनिंग क्या है। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट मीन्स, इक्विलिब्रियम कब होता है एक इकोनॉमी के अंदर, जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है तो वहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होता है। अब हमने बड़ी डिटेल में लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि एग्रीगेट सप्लाई क्या था। एग्रीगेट सप्लाई क्या था हमारा, एएस रेफर्स टू प्लान्ड आउटपुट इन द इकोनॉमी। प्लान्ड आउटपुट को हम यहाँ पे एक नेम देंगे जिसको हम बोलेंगे एक्स एंटे एएस। उसके बाद हमने किया एडी। एडी हमने क्या किया था, एडी रेफर्स टू डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग ईयर। मीन्स डिज़ायर्ड लेते थे हम, यू कैन से प्लान्ड एक्सपेंडिचर हम लेते थे जो 1 ईयर के अंदर हम लोगों ने प्लान किया एक्सपेंडिचर, उसको हम क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, एक्स एंटे एडी। अब ये दो कंसेप्ट होते हैं, एक एक्स एंटे और एक होता है आपका एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट एएस भी है आपका और एक आपका एक्स पोस्ट एडी भी है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, एक्स एंटे मीन्स प्लान्ड एएस और एक्स पोस्ट एएस मीन्स एक्चुअल, जो एक्चुअल में जो आपने सप्लाई की है उसका मतलब क्या होगा, एक्स पोस्ट। सेम वे में एक्स एंटे एडी मीन्स प्लान्ड एडी, एक्स पोस्ट एडी मीन्स, पोस्ट मीन्स एक्चुअल, जो एक्चुअल में जो आपकी डिमांड हुई वो क्या बन जाएगा आपका, एक्स पोस्ट एडी। इक्विलिब्रियम लेकिन कहाँ होगा हमारा, इक्विलिब्रियम हमारा होगा एक्स एंटे यानी कि प्लान्ड पे। जब हमारा प्लान्ड एएस प्लान्ड एडी के इक्वल होगा तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। सो हमारे जो फॉर्मूला है वो क्या बना इक्विलिब्रियम का, जब एएस एडी के इक्वल होगा तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एएस इज आइडेंटिकल टू वाई, यानी कि इनकम और एएस दोनों इक्वल होते हैं। हम लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी ये वाली चीज़। सो यहाँ एएस को मैं क्या लिख सकती हूँ, इनकम, इनकम इज इक्वल्स टू एडी। एक और ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, एक तो
इक्विलिब्रियम आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं, AS और AD से। एक और अल्टरनेटिव अप्रोच है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम आपका स्ट्रक करता है जब S I के इक्वल होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S? S मीन्स सेविंग्स और I मीन्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स जब दोनों इक्वल होंगी तो क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम। लेकिन कैसे? हमने अभी अभी किया कि इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ स्ट्रक करेगा, जहाँ पे AS किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल। AS को हम क्या लिख सकते हैं, Y, और AD को हमने AD लिखा। हमें पता है Y को या तो हम कंज्यूम करते हैं या हम सेव करते हैं। ये हम लास्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, या कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे। और सेम वे में AD के भी 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 कंपोनेंट है, क्या, या तो कंजम्पशन या फिर हम उसको क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी में थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊँ, 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 सेक्टर आते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो C + I आपका क्या बनेगा, AD बन जाएगा। यहाँ पे मैंने यही किया, इनकम की जगह मैंने क्या लिखा, C + S, और AD की जगह मैंने क्या लिखा, C + I। ये सेम चीज़ मैंने लिख दी। C कॉमन है, कट जाएगा, आपका क्या रह गया, S और I। सो S = I जब होगा तो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। सो आई होप आपको मीनिंग चैप्टर का बहुत डिटेल में क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। हम 2 अप्रोचेस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। असाइनमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर दी गई है, उसको डाउनलोड करके इकोनॉमिक्स की नोटबुक में करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।